नमस्कार। जय श्री राम। आज के कल के नगर निगम के प्रकरण के कारण मुझे ये कहने का हौसला मिला, इस सुरेंद्र बाबू की वजह से, इसके गलत रिपोर्ट की वजह से मैं 4 साल से मानसिक प्रताड़ित हूँ। इसने किसी मेरे दुश्मन के कहने पर मेरे बेटे का नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, जबकि मेरे बेटे की पैदाइश आगरा में है और आगरा में उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है। कोई नीरज वर्मा फेक आदमी दो जो 22 23 25 साल का है, मुझे 4 साल से मानसिक प्रताड़ित कर रहा है, 3 साल से, और मेरा मानसिक शोषण कर रहा है। मैं इतनी पागल हो गई हूँ, कोर्ट कचहरी के सही होते हुए भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के, कि मैं समझ नहीं सकती। और जो ये एक वीडियो आई है कि कुछ लोग दलित के नाम पर, कि हम दलित हैं और हमारे साथ गलत किया है मेयर साहब ने, तब ये नीला कोट वाले जो खड़े हैं उस वीडियो में, ये भी थे मेरे साथ मेरी उस जांच में। तब कहाँ था इनका न्याय, जब मुझे झूठा फंसाया जा रहा था, जब ये सुरेंद्र बाबू ने किसी दूसरे के कहने पर मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। ठीक है, 156(3) का मुकदमा करवाया, किसी नीरज वर्मा से मुझे ब्लैकमेल करवाया गया, और ब्लैकमेल के लिए बहुत कुछ शर्तें रखी गई, जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। 156(3) मैं जीती, क्योंकि मेरे नगर निगम में साइन ही नहीं है, और मेरे बेटे की पैदाइश आगरा की है, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसके बायोलॉजिकल फादर के साइन के साथ फरीदाबाद सेंट जॉन्स में है उपलब्ध। तो मैं यहाँ पर नकली बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनवाऊंगी, जबकि यहाँ पे जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है उसकी डेट ऑफ बर्थ और आगरा की डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो क्यों बनवाऊंगी मैं डेट यहाँ का जबरदस्ती सहारनपुर का बर्थ सर्टिफिकेट। मेरे बेटे के प्रत्येक स्कूल में उसके बायोलॉजिकल फादर का नाम है, फिर मैं बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनवाऊंगी। मुझे झूठा फंसाया गया। मैं मेयर साहब के साथ हूँ। अगर मेयर साहब इन लोगों से, इस बाबू से माफी मांगते हैं, तो फिर मेरा तो जो केस है वो कोर्ट में है, और मुझे तो अब इन लोगों को सजा दिलानी है। तो या तो ये बाबू जेल जाएगा, या फिर उसके साथ ये मेयर साहब भी लपेटे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो सारे सबूत हैं इस सुरेंद्र के खिलाफ, कि मेरे जो इसने कागज, जो एक छोटे से गली कूचे का मेरे बच्चे का बर्थ दिखाया है इसने, वो मेरे पास पूरे सबूत हैं। कोर्ट में 156(3) का जजमेंट है जो मेरे पक्ष में आया है, मेरे कहीं साइन नहीं है, मुझे बदनाम किया गया, और मेरा मेरा हार्ट फैल गया है, मैं बीमार हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैं इतनी हाइपर टेंशन हो गई है मुझे, कोर्ट के चक्कर काट काट के, बिना किसी बात के, सारे सबूत मेरे पक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बाबुओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे किसी दलित से कोई वो नहीं है, मैं सारे धर्मों का सम्मान करती हूँ, सारी जातियों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा उत्पीड़न किया गया है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा। अगर बाबू माफी मांगते हैं, तो मैं तो मेयर साहब को भी माफ नहीं करूंगी। वो योगी आदित्यनाथ के पास किया जाएगा, मैं विद सबूत जाऊंगी योगी आदित्यनाथ के पास, आएगा वो समय भी। और अगर मेयर साहब माफी मांगते हैं, वो वीडियो रखूंगी अपने पास कोर्ट में दिखाने के लिए, कि इस सुरेंद्र ने मेरे बेटे का नकली आधार कार्ड बना लिया गया। मतलब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया, उसमें जो कागज लगे हुए हैं उसमें मेरे बेटे का नकली आधार कार्ड लगा हुआ है। मैं बड़ी आश्चर्य में, कि मेरे पास तो कोई ओटीपी आया ही नहीं है। आप गला देख सकते हैं मेरा, इसकी प्रताड़नाओं के कारण मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। माफी नहीं मांगेंगे मेयर साहब, इस बाबू से माफी नहीं मांगेंगे। इसने मेरी जांच हुई 6 महीने। दिनेश यादव थे मेरे निरीक्षक अधिकारी, क्या ही बताऊं उनके बारे में भी। मैं बिना रिश्वत के तो कुछ काम ही नहीं करते, जेल में फंसाने की धमकियां देते हैं। इन्होंने ये मेरा बेटे का आधार कार्ड भी निकलवाया, मेरे साइन भी करवाए, सब कुछ करवाया, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं था। जांच की रिपोर्ट दी सिर्फ एक फोटो कॉपी के तौर पे, ओरिजिनल कॉपी आज भी मेरे पास नहीं है। नगर निगम वालों ने दी ही नहीं मुझे ओरिजिनल कॉपी उनकी जांच की, कि ये बर्थ सर्टिफिकेट मैंने नहीं बनवाया, फ्रॉड तरीके से किसी और ने बनवाया पैसे देके। मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है नगर निगम को देने के लिए, कि मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाऊं नकली अपने बच्चे का। मेरा बेटा नाजायज नहीं है, मेरा बेटा जायज है, जिसके बहुत सारे सबूत हैं मेरे पास।
तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकती, और 156(3) मुकदमा मैं जीत गई हूँ और आगे भी जीतूंगी। लेकिन अब अगर मैं मरती हूं या मेरे हार्ट फैलने, हाइपरटेंशन के कारण मेरी दिमाग की नस फटती है, तो अगर मेयर साहब ने माफी मांगी तो उसकी जिम्मेदारी मेयर साहब भी होंगे। मैं बहुत टाइम से, 4 साल से झेल रही हूँ। मैंने कभी मीडिया में नहीं बोला, मैंने कभी कहीं भी नहीं बोला, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को तमाशा समझती हूँ। बट आज तो बोलूंगी ना। आज आइए इस बाबू की हकीकत मेरे सामने, कि ये पैसा लेकर बनाता है और मुझ जैसी महिला को प्रताड़ित करता है, जो मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती हूँ। अरे मुझे पता होता मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगी तो मतलब मैं मैं साइन करके, मतलब मेरे साइन नकली बना लिए, मेरे बेटे का आधार कार्ड नकली बना लिया। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि अब न्याय हो और इन बाबुओं को रेस्टिकेट किए, इन बाबुओं को हमेशा के लिए हटाया जाए, जिन्होंने मेरा शोषण किया है। सोचिए, 4 साल से मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ एक नीरज वर्मा के थ्रू, जो 22, 23, 25 साल का लड़का है। बाद में उसके बारे में पता लगवाया तो पता लगता है वो एक जमानती है, कोर्ट में जमानतें लेता फिरता है लोगों की, 500-500 रुपए के लिए बिक जाता है। उस वो जो 500-500 के रुपए के लिए बिकता है ना नीरज वर्मा, वो उसके थ्रू मुझ पे मुकदमा कराया गया है कि मैंने बनाया है, जब मेरे साइन ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ सीबीआई से, फॉरेंसिक से, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से, एसबीआई में मेरा खाता है उससे, सबसे मेरे साइन मैच करा लो। अगर मैच कराते हो मैं यहीं पर हूँ। मैंने कोई नगर निगम जाके नहीं दिया साइन करके अपना कोई भी पेपर। धन्यवाद।